अस्सलाम वालेकुम। साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना, इसका वीज़ा आप खुद सिर्फ एम्बेसी की फीस, वो भी डायरेक्ट एम्बेसी को देके ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं और उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा कि अर्जेंटीना का वीज़ा असल में बगैर मिस्टेक्स के फिल कैसे किया जाता है। वीज़ा फीस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज्ड है तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं। ये सब आपको इस तरीके से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं, मगर आप घर बैठे इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और खुद अप्लाई करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले और वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीज़ा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करता चलूं कि जब आप अर्जेंटीना के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर, जिसमें हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। आपको चाहिए आपका डे बाय डे ट्रेवल प्लान, आप कितने दिन वहां पे स्टे करेंगे उतने दिनों की तमाम एक्टिविटीज जस्टिफाई करनी होती है इस डॉक्यूमेंट में, और ट्रेवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। आपको चाहिए आपका ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ही ये भी नोट कर लें कि ट्रेवल हिस्ट्री का होना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से, और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर हम गूगल करेंगे अर्जेंटीना एम्बेसी इस्लामाबाद ऑफिशियल वेबसाइट तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट टूरिस्ट वीज़ा पे जाके इस पेज को यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, तो एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, इस पे एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एम्बेसी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर आप उनको कॉन्टेक्ट करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो या अपॉइंटमेंट लेना चाहें वीज़ा सबमिशन के लिए। अब यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हम ओपन कर देंगे तो ये एडिटेबल है, इसको यहीं पे आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फिल करना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पासपोर्ट के हिसाब से, जैसे कि हमारा सर नेम, हमारा नेम, उसके बाद अदर नेम है तो ठीक, अदरवाइज इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल। फादर नेम में पहले है सर नेम, उसके बाद है कॉमा और उसके बाद जो नेम है गिवन नेम वो देंगे। उसी तरीके से मदर का नेम पहले आएगा सर नेम, फिर कॉमा और फिर जो नेम है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। नंबर 6 में है जेंडर, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ में पहले है आपका सिटी, उसके बाद आपका प्रोविंस, उसके बाद है कंट्री। मैंने यहाँ पे कंट्री लिख दिया, आप अपना कंट्री जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी, यहाँ पे हमें देना है हमारा CNIC नंबर अगर पाकिस्तान में, अगर किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वहाँ का ID कार्ड। अब इस वाले को हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल। हमारा हाउस फुल एड्रेस,
हमारे घर का फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ऑर्डिनरी पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कंट्री और डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, तो हम यहाँ पे कंट्री का नाम लिख देंगे और उसके बाद डेट ऑफ इशू जो होगी पासपोर्ट की हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और उसके बाद आएगी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, तो जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उस कंपनी का मुकम्मल एड्रेस हमको यहाँ पे टाइप करना होगा इस सेक्शन में। उसके बाद कंपनी का फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैंने सिंगल लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिखें। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और उसके बाद एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, तो जो भी आपका काम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। पर्पस क्या है ट्रिप का, वो है टूरिज्म। कितने दिन स्टे करेंगे, मैं स्टे करूंगा 7 दिन। नंबर 26 में है रेफरेंस इन अर्जेंटीना। अगर आपको वहां पे कोई जानता है या किसी ने आपको इनवाइट किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी, मगर टूरिज्म पर्पस के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ स्टे इन अर्जेंटीना, आप कहाँ पे स्टे करेंगे। अगर आप होटल में स्टे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा होटल नेम, उसके बाद यहाँ पे होटल का फुल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे होटल का। ये ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे चीज़ें टाइप करनी होती हैं। अर्जेंटीना में अराइवल कब होगा, तो मैं जाऊंगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 7 अप्रैल 2026 तक। अगर मैरिड है तो यहाँ पे आपने अपने स्पाउस की डिटेल्स देनी है। अब यहाँ पे हेडर में लिखा हुआ है कि पहले आपने देना है सरनेम, उसके बाद आपने नेम देना है, फिर नेशनलिटी आपके स्पाउस की यानी वाइफ की, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर वो क्या आपके साथ ट्रेवल कर रही है या नहीं। अगर ट्रेवल कर रही है तो हम लिखेंगे शी विल ट्रेवल विथ मी, अगर नहीं कर रही है तो हम लिखेंगे शी इज़ नॉट ट्रेवलिंग विथ मी। मगर मैंने लिखा था सिंगल तो मैं यहाँ पे करूँगा नॉट एप्लीकेबल। उसी तरीके से चिल्ड्रन की डिटेल्स होंगी, मगर मैं यहाँ पे कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल। 32 से लेके 38 तक ये प्रीवियस विजिट का है, तो अगर आपने पहले अर्जेंटीना विजिट किया है तो इसको आप डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ खाली छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं तमाम बॉक्सेस में। मगर जो 32 वाला बॉक्स में, इसमें हमें नो लिखना होगा कि हम पहले अर्जेंटीना हमने विजिट नहीं किया। बाकी जो है उसको हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। 39 में पूछ रहा है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर क्या वहां पे रहता है, तो उसको हमने कर दिया नॉट एप्लीकेबल या नो, आप इसको कर सकते हैं। नंबर 40 में आपसे पूछ रहा है कि अभी जब आप वहां पे रह रहे हैं अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में, तो पिछले 3 सालों में आपने कौन कौन से सिटीज़ में आपने अपनी रेजिडेंसी रखी है। तो जितने भी सिटीज़ में रखी है, अगर आपने सिटीज़ चेंज की हैं अपने कंट्री में तो वो यहाँ पे लिस्ट देंगे, या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो वहाँ किस सिटी में रहते हैं वो आप देंगे। अगर सिटी चेंज नहीं किया पिछले 3 सालों में तो करंट हमारा जो सिटी होगा उसका नाम लिखेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसके बाद 41 से लेके ये तमाम सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, मैंने रीड कर लिए हैं, ये मेरे हिसाब से सारे नो होंगे, आप इनको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। नंबर 50 में आप किस सिटी से हैं और किस दिन आप अप्लाई करेंगे, आपने अपनी अपॉइंटमेंट किस दिन की ली है। 51 में साइन का ऑप्शन है जो आप प्रिंट करने के बाद साइन कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज टॉप राइट साइड पे भी आपको आइकन मिलता है इस फाइल को प्रिंट करने का, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF सेव भी कर सकते हैं। फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेट बना के जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप जाके अर्जेंटीना की एम्बेसी इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीज़ा फीस की बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा की फीस है $150 आज की डेट में।